राजस्थान में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां खैरतल तिजारा जेल के तिजारा में 14 माह पहले डीएसपी पद पर रहे मुनीश मीणा पर कोर्ट के आदेश के बाद अपहरण और फिरौती के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया। बता दें, वर्तमान में मुनीश मीणा धौलपुर शहर सीओ सिटी पद पर तैनात हैं। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले की जाँच की जा रही है। बताया जा रहा है कि सीओ सिटी मुनीश मीणा ने एक शख्स पर साइबर ठगी का आरोप लगाकर उसे 5 लाख रुपए फिरौती मांगने का आरोप है। अब इसी मामले में सीओ सिटी मुनीश मीणा और तिजारा थाने में उसके 3 सहयोगियों पर कोर्ट ने आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया है। घटना साल 2023 की है। तब मुनीश मीणा तिजारा में डीएसपी पद पर नियुक्त थे। अब फिलहाल वह धौलपुर शहर सीओ सिटी पद पर तैनात हैं। इस संबंध में सीओ सिटी मुनीश मीणा बलबीर पुत्र गोविंद सिंह निवासी अमरगढ़, अशोक कुमार निवासी गंगापुर सिटी, अन्य एक आरोपी के मीणा निवासी नारायणपुर को आरोपी बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 22 नवंबर को सालरपुर निवासी जीतो बाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया है कि 5 सितंबर 2023 को उसके पोते सतवीर को कुछ लोग अपहरण कर ले गए। आरोपियों ने उस पर ओएलएक्स के जरिए महाराष्ट्र में 22 लाख की ठगी का कोई केस दर्ज करा दिया गया। उस केस में निपटने के मामले में 5 लाख रुपए की मांग की गई। उसके बाद में तिजारा पुलिस थाना से सतवीर को मुक्त कराया गया। जब सतवीर ने तिजारा पुलिस को बताया कि इस अपहरण के मामले में तिजारा के डीएसपी मुनीश मीणा और एक कांस्टेबल शामिल है, इसके बाद तिजारा पुलिस ने भी अपनी आगे की कार्रवाई रोक दी और रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद में परिजन परेशान होकर भिवाड़ी में एसपी से मिले और इस मामले में पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर से जांच कराई, लेकिन आगे कार्रवाई नहीं की। जब कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज कर लिया गया और जांच की जा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कार्मिकों, उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के कन्वर्जेशन के साथ ट्रेन में किसी भी आग दुर्घटना की स्थिति में तैयारियां प्रतिक्रिया समय का आकलन करने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। धौलपुर जंक्शन के आउटडोर पर खड़ी ट्रेन की बोगी में आग लगने की सूचना पर रेलवे प्रशासन सहित पुलिस, एम्बुलेंस, जिला प्रशासन के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। एनडीआरएफ और रेलवे की ओर से गुरुवार को तकरीबन 11:40 पर ट्रेन की बोगी में आग लगने की सूचना दी गई। रेलवे स्टेशन के आउटर पर आग लगने की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, सीओ सिटी मुनीश मीणा के साथ कोतवाली, निहालगंज और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान आरपीएफ आगरा के साथ आरपीएफ धौलपुर थाने की टीम भी मौके पर पहुंची। मॉक ड्रिल के दौरान ट्रेन में एक कोच को अलग करके आग लगने की घटना की अभिनय किया गया। आग लगने की सूचना पर एम्बुलेंस भी मौके स्थल पर पहुंची। अग्नि सुरक्षा, रेलवे पुलिस, राष्ट्रीय आपदा बल के कार्मिकों ने संयुक्त अभ्यास कर यात्रियों को बचाने और समय पर उपचार के लिए चिकित्सा कर्मियों के साथ समन्वय करने के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त की। मॉक ड्रिल के दौरान आग दुर्घटना से निपटने की क्षमता का सभी दलों ने संयुक्त प्रदर्शन किया। बोगी में आग लगने की सूचना मिलते ही आगरा से बचाव और राहत दल भी धौलपुर पहुंच गया, जहां कटर की मदद से रेलवे की बोगी को काटा गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा के समय रेलवे और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना और जनहानि को कम करना था। एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए घायल यात्रियों को बाहर निकाला। घायल यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद गंभीर रूप से घायलों को एम्बुलेंस से फौरन हायर सेंटर रेफर किया गया। इस अभ्यास से रेलवे, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन को यह समझने में मदद मिली कि आपदा स्थिति में सभी एजेंसियों को कैसे काम करना चाहिए। वरिष्ठ डीएसओ आफ्ताब अहमद ने बताया कि बड़े हादसों को रोकने और क्षति को कम करने के लिए इस प्रकार की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जिला प्रशासन से अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा सहित रेलवे के डिप्टी सीएसओ ओपी सिंह, एनडीआरएफ असिस्टेंट कमांडेंट योगेश शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। सर, क्या घटना हुई थी सर आज रेलवे डिवीजन आगरा के साथ और कमांडेंट 6 बटालियन एनडीआरएफ दोनों ने मिलकर के आज की तिथि निर्धारित की थी। इसका कल टेबल टॉप एक्सरसाइज की गया। टेबल टॉप में सभी जितने भी डिपार्टमेंट है रेलवे के और धौलपुर डिवीजन के, धौलपुर
डिस्ट्रिक्ट के, दोनों ने मिलकर के जो है कल मीटिंग की। सभी एजेंसियों ने अपना अपना रोल बताया और कौन सी एजेंसी क्या काम करेगी, कैसा काम करती है। ये मॉक ड्रिल इसलिए की जाती है कि कहीं कोई इस टाइप की अनहोनी यदि होती है तो उसमें सभी डिपार्टमेंट मिलकर के उसको अंजाम कैसे दे सकते हैं, उससे बच कैसे सकते हैं, उस पर क्या क्या मतलब किस तरीके से जो है कार्रवाई करके जो है उस मॉक ड्रिल के माध्यम से ये सीखने का भी मौका मिलता है कि हम यदि इस टाइप की कभी कंटीजेंसी होती है तो हम उसको जो है सब मिल करके एजेंसी उसमें विक्टिम्स को बचा सके, पैसेंजर्स को बचा सके। एनडीआरएफ का गठन डीएम एक्ट के बाद हुआ था और एनडीआरएफ किसी भी प्रकार की मानव जनित या प्राकृतिक आपदा हो उसमें सभी में काम करती है, चाहे वो केमिकल इमरजेंसी हो, बायोलॉजिकल इमरजेंसी हो, रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी हो, न्यूक्लियर इमरजेंसी हो, चाहे फ्लड इमरजेंसी हो, उसको FWR कहते हैं, चाहे अर्थक्वेक इमरजेंसी हो, CSSR, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू। इसके अलावा बोरवेल ऑप्स भी एनडीआरएफ करती है। तो किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो सभी में जो है एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स काम करते हैं। अलग अलग सबका जो है रोल होता है, डीप डाइवर्स होते हैं, कैनाइन होते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स की टीम होती है हमारे पास। तो सभी किसी भी टाइप की कंटीजेंसी में एनडीआरएफ निपटने के लिए सक्षम है और विभिन्न प्रकार के उपकरण और इक्विपमेंट उसके पास हैं जो उस आपदा में काम आते हैं। ये हमें आज सुबह 11:15 बजे कंट्रोल के माध्यम से सूचना मिली थी कि यहाँ धौलपुर यार्ड में 3rd लाइन में पैसेंजर गाड़ी के जनरल कोच में आग लग गई है और चक्का डिरेल हो गया है। सूचना मिलने पे तुरंत रेलवे के सभी विभागों को एवं सर्व संबंधित एजेंसीज को, लोकल पुलिस, लोकल प्रशासन, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल इत्यादि सभी को सूचना दी गई। और रेलवे की भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन आई है, उसमें आरपीएफ का स्टाफ, मेडिकल टीम और सभी रेलिवेंट एजेंसीज आई हैं और यहाँ पर आते ही फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाने की कार्रवाई की गई। और अभी वर्तमान में कोच में से लोगों को रेस्क्यू करने का एवं इंजर्ड और डेड बॉडीज़ को निकालने का कार्य एनडीआरएफ इत्यादि द्वारा किया जा रहा है। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के प्रकरण में वांछित चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी हुए सरसों से भरे कट्टों को भी बरामद किया है। मामले को लेकर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सरसों चोरी के इस प्रकरण का पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के मात्र 72 घंटे में ही खुलासा करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है और सरसों से भरे हुए 13 कट्टों को बरामद करने में भी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि सरसों चोरी के प्रकरण में वांछित चल रहे आरोपी लोकेश उर्फ लोके पुत्र सुरेंद्र निवासी आंगई, अभिषेक उर्फ लाला पुत्र इंदर सिंह ठाकुर निवासी सलीमपुर पार्टी कस्बा आंगई और राधेश्याम उर्फ राधे पुत्र गोदन सिंह निवासी नूरपुर कस्बा आंगई को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोकेश उर्फ लोके के कब्जे से चोरी किए गए सरसों से भरे 13 कट्टों को बरामद किया है। थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि 24 नवंबर 2023 को हरिओम पुत्र बजोरी लाल वैश्य निवासी कस्बा आंगई ने थाने में एक तहरीर रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया था कि 24 नवंबर को घर पर आकर देखा तो सारा सामान तितर बितर मिला तथा माल को देखा तो उसमें से सरसों से भरे 17 कट्टे गायब मिले। इसके बाद पीड़ित ने आरोपी लोकेश समेत अन्य 3-4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इससे पहले भी 15 अप्रैल 2024 को अज्ञात चोरों द्वारा गोदाम से 4 कट्टा सरसों की चोरी किए गए। मामले में दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए मात्र 72 घंटे के अंदर वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी हुए सरसों से भरे कट्टों को भी बरामद कर लिया है। मामले को लेकर पुलिस अब सरसों चोरी के आरोपियों से पूछताछ कर रही है। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने अवैध पत्थर खनन और बजरी के अवैध खनन के 2 अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बजरी खनन के मामले में हुई मुठभेड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किया है, जबकि पत्थर खनन के मामले में पुलिस को चकमा देकर फरार हुए दोनों आरोपियों को 6 माह बाद भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी SHO राम अवतार मीणा ने बताया कि 1 माह पूर्व पुलिस की बजरी कारोबारियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बजरी कारोबारी पुलिस पर फायरिंग करते हुए एक आरोपी को छुड़ाकर भाग गए। इस दौरान पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
मामले में पुलिस ने फायरिंग करने के बाद फरार चल रहे आरोपी महेश पुत्र सिद्धार्थ निवासी रामबक्स का को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से पुलिस ने 315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस से हुई मुठभेड़ के मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि पत्थर खनन मामले में करीब 6 माह पूर्व पबेश्वरा के जंगलों में पुलिस ने कार्रवाई की थी, जिस कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी फरार हो गए थे। मुखबिर की सूचना पर फरार हुए दोनों आरोपी अमित कुमार और मोहन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाड़ी शहर के विकास से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते लापरवाही की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। सीवर लाइन खोदाई के काम में बाड़ी शहर के मुख्य रास्ते को ही बंद कर दिया है, जिसके चलते वाहन चालकों के साथ आसपास के लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। मामले को लेकर न तो उपखंड प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही रोड लाइन की कटिंग की अनुमति लेने वाला सार्वजनिक निर्माण विभाग। बाड़ी शहर के कासपाड़ा बाईपास निवासी रघुवीर शर्मा ने बताया कि शहर में ऐसा काम उन्होंने कभी नहीं देखा, जिससे आमजन की सुविधाओं में कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सीवर लाइन के काम में इतनी लापरवाही हो रही है कि कोई काम नियम से नहीं नज़र ही नहीं आ रहा। न तो कोई संकेतक लगाया गया है और न ही रोड कितना खुदेगा इसकी कोई जानकारी दी जा रही है। 2 दिन से तो हालात ये हैं कि अब तो पूरा रोड भी बंद कर दिया है, जिससे रास्ता निकलना मुश्किल हो रहा है, जबकि यह शहर और धौलपुर जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग है। नागरिक विनोद कुमार जगरिया ने बताया कि कई महीनों से सीवर का काम चल रहा है, जिसमें लापरवाही का आलम यह है कि कई बार नागरिक इसकी शिकायत उपखंड प्रशासन और संबंधित विभाग से कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीवर में जहां पाइप डाला जा चुका है, वहां भी केवल मिट्टी से गड्ढे को बंद किए गए हैं, जिससे तेज हवा चलने से धूड़ उड़ रही है, जबकि नियमानुसार रिपेयरिंग का काम करना चाहिए, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। यदि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा रोड कटिंग को लेकर दी गई अनुमति की बात करें तो पीडब्ल्यूडी ने सीवर लाइन संवेदक को रोड खुदाई के लिए सड़क किनारे अनुमति दी है, जिसमें भी पेयजल पाइपलाइन के बगल में सड़क खोदने के निर्देश हैं, लेकिन ठेकेदार और उसके कार्मिकों द्वारा पूरी रोड को ही खोदकर डाल दिया गया है, जिससे देखने वाला कोई नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन सौरभ शर्मा ने बताया कि सीवर लाइन के काम को लेकर बाड़ी शहर के कासपाड़ा पुलिया से अंधाना पैलेस तक सड़क पर खुदाई कार्य को लेकर रोड कटिंग की स्वीकृति दी है। उसने भी पाइपलाइन में बगल में रोड खोदने की ठेकेदार को बोला है। साथ में डावर रोड को कहीं पर छेड़छाड़ नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं। यदि नियम अनुसार काम नहीं हो रहा है तो संबंधित संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महीने से परेशान है सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर है। कहाँ से हो? मैं कासपाड़े से, तिल मिल के सामने से, और रघुवीर मेरा नाम। मिट्टी से 2-2 आंगुर 4-4 आंगुर घरों में मिट्टी जम रही है और दुकान पर जम रही है, सब सामान खराब हो गया है और बड़ी परेशानी विशेष है। जो रोड खोदी गई है, इस पर क्या कहना है आपका? 6 महीने से कोई काम नहीं हुआ है और 6 महीने से रोड पर गाते धूल उड़ती रहती है। इससे गाते आने जाने वाले आदमी बहुत परेशान हैं। ये यहाँ रोड पर कितने दिन से काम चल रहा है? रोड पर करेंगे भाई 1 महीना हो गया। 1 महीने से रोड को ना तो कभी डाला है और ना डालेंगे गाते। इतना पानी फैल रहा है और इतना ही मतलब कीचड़ होता रहता है। जे पर करीब 1 महीना हो गया। 1 महीने से काम चल रहा है जी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। कहाँ से हो आप? जगरिया भवन बाईपास रोड। धौलपुर जिले के बाड़ी में 4 दिसंबर को राष्ट्रीय सर्वेक्षण की परख परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के आयोजन को लेकर राज्य परियोजना निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट सहित राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद उदयपुर के अधिकारियों द्वारा परीक्षा की तैयारी से जुड़ी एक समीक्षा बैठक
का आज बीसी के जरिए आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तर पर सभी जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तर पर सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण की परीक्षा में चयनित राजकीय विद्यालय, संस्कृत विद्यालय एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान मौजूद रहे, जिसमें परीक्षा से पूर्व बच्चों को अभ्यास करने सहित एग्जाम की बैठक व्यवस्था, एफआई की नियुक्ति, प्रशिक्षण और बजर की नियुक्ति आदि पर चर्चा की गई। बैठक के बाद ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण प्रसाद मीणा ने बताया कि परख परीक्षा के आयोजन को लेकर यह बैठक हुई है। यह परीक्षा 4 दिसंबर बुधवार को आयोजित की जाएगी। पीपीटी के माध्यम से परीक्षा के दौरान आयोजित किए जाने वाली समस्त व्यवस्थाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में ब्लॉक कार्यालय के आरपी सुरेश भारद्वाज, पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी टीकम सिंह, राजवीर सिंह, अनार देवी सहित संस्था प्रधान ओंकार शर्मा, सुभाष चंद्र बंसल, अनीता यादव, प्रेम नारायण शर्मा सहित अन्य संस्था प्रधान मौजूद रहे। जिला कलेक्टर धौलपुर की पहल पर मंजरी फाउंडेशन, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन और बाल अधिकारिता विभाग ने मिलकर बाल विवाह मुक्त धौलपुर अभियान के अंतर्गत जिले में बाल विवाह के खिलाफ विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत सहपऊ उपखंड के लुधपुरा गांव में समुदाय के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने कहा कि बाल विवाह हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है और यह एक ऐसी प्रथा है जो लाखों लड़कियों की क्षमता को सीमित करती है। बाल विवाह मानवाधिकार उल्लंघन के सबसे गंभीर रूपों में से एक है और कानून के तहत एक अपराध भी है। देश में पिछले कुछ वर्षों से बाल मृत्यु दर, जन्म लिंग अनुपात कम करने और सभी स्तरों पर लड़कियों के नामांकनों को बढ़ावा देने की में सफलता मिली है। हालांकि बाल विवाह की कुरीति अभी भी व्याप्त है। यह मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे खराब स्वरूप है। ठोस प्रयासों के बावजूद आज भी लगभग 5 में से 1 लड़की का विवाह विधि सम्मत आयु 18 वर्ष से पहले कर दिया जाता है। महिला जागरूकता ग्राम संगठन की अध्यक्ष हरप्यारी ने बताया कि बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह सख्त वर्जित है। जो कोई भी बाल विवाह करता है और इसके लिए उकसाता है तो उसे 2 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मंजरी फाउंडेशन की तरफ से उपस्थित पंकज शर्मा ने कहा कि हमारा जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के साथ गठबंधन वर्ष 2030 तक बाल विवाह के खिलाफ टिपिंग पॉइंट यानी निर्णायक बिंदु तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका हमारे संस्थापक भुवनव ऋषभ ने अपनी किताब विहिन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन टिपिंग पॉइंट टू इट चाइल्ड मैसेज का विस्तृत खाका खींचा है। पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शेरपुर में मैटरनिटी कार्यक्रम के तहत बालिका सुरक्षा एवं चुनौतियों को लेकर कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं की विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वार्ताकार के रूप में शिक्षाविद एवं पूर्व ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर लाजपत शर्मा शामिल हुए, जबकि अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में रागिनी त्रिवेदी व लक्ष्मी देवी मौजूद रहीं। शुरुआत में विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश शर्मा व कंपोनेंट प्रभारी गजेंद्र सिंह ने अतिथियों का माल्यार्पण एवं पटका पहनाकर स्वागत किया। सेवानिवृत्त ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी व प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर लाजपत शर्मा ने बालिकाओं के समक्ष सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्र में आने वाली चुनौती, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में जागरूक करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई। संस्था प्रचार्य राजेश शर्मा ने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। बेटियों की भूमिका परिवार निर्माण के साथ ही राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण होती है। बेटियों के बिना परिवार और समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। समेकित प्रतियोगिता में अंजलि कुमारी प्रथम, अमृता कुमारी ने द्वितीय तथा कविता कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में मेधावी बालिकाओं को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डीजे सतीश चंद्र द्वारा जिला कारागार धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल लीगल एड क्लिनिक के संबंध में नालसा द्वारा जारी एसओपी में वर्णित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निर्धन बंदियों के लिए आर्थिक सहायता के लिए अभियान अपराध के समय से नाबालिग बंदियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कारागार में बंदियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं जैसे भोजन, सफाई, स्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सीय सुविधाओं व रसोई घर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया और उन्होंने कारागार के निरुद्ध नए बंदियों सहित एक एक बंदीगण से वार्ता कर उन्हें प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कारागार में महिला बैरक में पहुंचकर महिला बंदियों से भी पूछताछ कर कारागार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और उनके प्रकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जेल में स्थित रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का अवलोकन किया। उन्होंने बंदीगण को उनके अधिवक्ता और परिजनों से वार्ता कर सुविधा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धौलपुर जिले के बसई नवाब उपखंड की ज़्यादातर सड़कें बहुत ही जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं। इस कारण सड़क मार्ग पर वाहन चालकों और राहगीरों को चलना दूभर हो रहा है। उन सड़क मार्गों पर आए दिन वाहन चालक गड्ढों में फिसलकर चोटिल हो जाते हैं। वहीं कई बार तो वाहन चालक एक दूसरे को बचाने के प्रयास में आपस में टकरा भी जाते हैं, जिससे कई बार तो वाहन चालक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बसई नवाब से मालौनी पवार तक सड़क मार्ग पर कई जगह गहरे गड्ढे हो जाने से वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सड़क मार्ग पर बने गहरे गड्ढों में पानी भरा होने के कारण वाहन चालक असमंजस की स्थिति में पहुंच जाता है। वहीं बसई नवाब से रंजीतपुरा पूंठपुरा सड़क मार्ग की गिट्टियां उखड़ चुकी हैं। बसई नवाब से लल्लूपुरा जागीरपुरा सड़क मार्ग बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, जिस पर दोपहिया वाहन चालक गिट्टियों से गिरकर फिसलते रहते हैं। ऐसे ही गांव शिंगोरा से कोलारी तक करीब 3 किलोमीटर लंबाई के सड़क मार्ग पर वाहन हिचकोले खाते रहते हैं। वहीं बसई नवाब के समीप तहसील कार्यालय से लेकर शाहपुरा जागीरपुरा कला गांव तक सड़क मार्ग पर बने कई जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिस पर क्षेत्र के आमजन को वाहन से आवागमन में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। शाहपुर गांव के ग्रामीण नत्थी लाल राजपूत, पूर्व प्रधान रामवेद कुशवाहा, हरिओम त्यागी, गौरी शंकर गुधेनिया, भगवती कुशवाहा, बज्जरगढ़ आदि ने कहा कि उस वक्त सभी मार्गों को पुनः नवीन निर्माण की मांग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों सहित जिला कलेक्टर से भी की है। जन अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक प्रदेश प्रवक्ता विजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में निजी होटल में आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग अध्यक्ष लाल सिंह लोधा एवं प्रदेश प्रवक्ता विजय सिंह श्रीवास्तव ने भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक को संबोधित करते हुए लाल सिंह लोधा ने बताया कि जन अधिकार मंच राजस्थान प्रदेश राजस्थान में आम नागरिकों के अधिकार और जन समस्याओं को लेकर जागरूक है। वर्तमान में भरतपुर संभाग में सभी जिलों के विकास ठप पड़ा हुआ है। पानी, सड़क, बिजली की समस्याएं मुंह फाड़े खड़ी हैं। इन समस्याओं के निराकरण कराने के लिए धौलपुर जिले में जन अधिकार मंच का गठन किया गया है। बैठक में सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं की आम सहमति से भाजपा युवा नेता एवं पूर्व पार्षद महेश चंद कोहली को मंच का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। की बड़ी लापरवाही प्रदेश बिना प्रवक्ता नल विजय कनेक्शन श्रीवास्तव किए ने युवक को कार्यकर्ताओं से भेजा 2 संबोधित महीने करते का हुए कहा कि युवक जिले के के पूरे होश। प्रतिनिधियों धौलपुर जिले के राजेखेड़ा कस्बे में जलदा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग जन ने बिना समस्याएं नल जैसी की कनेक्शन तैसी किए बनी ही है, एक युवक इसलिए को हमें 2 आमजन महीने की का पानी का समस्याओं बिल के भेज दिया। समाधान के लिए बिल देखकर कार्य युवक करने के की होश बहुत उड़ गए। आवश्यकता है। मामले प्रदेश को लेकर अध्यक्ष राजेखेड़ा गौरव कस्बे के जी नगर वार्ड ने नंबर 8 नेतृत्व निवासी में युवक शीघ्र ही भानु प्रताप एक ने आज 21 गुरुवार शाम सदस्यीय 6 बजे प्रतिनिधि बताया मंडल कि राजस्थान उसने के राज्यपाल और नल कनेक्शन मुख्यमंत्री लेने से के लिए मुलाकात कर 3-4 प्रदेश महीने की पहले जन राजेखेड़ा जलदा समस्याओं से विभाग में अवगत फाइल लगाई थी, कराकर जिसको निराकरण लेकर कराने 11 के लिए नवंबर ज्ञापन देंगे। 2024 को उसने 1466 रुपये की फीस भी जमा करा दी थी, लेकिन तब से लेकर अब तक विभाग द्वारा उसके यहाँ पर नल कनेक्शन नहीं दिया गया है। युवक ने बताया कि मेरा नाम भानु प्रताप झा है, वार्ड नंबर 8 का निवासी हूँ। मैं वार्ड वक्त में फाइल जमा करी थी नल कनेक्शन की। उसके बाद में मेरे पैसे भी 11 सितंबर 2024 को रसीद कटवाई थी 1466 रुपये की, तो रसीद भी है मेरे पास में। उसके बाद में आज मेरे पास वार्ड वक्त से आदमी आया था, वो मुझे 2 महीने का नल का बिल दे गया, जबकि मेरे यहाँ कोई कनेक्शन नहीं हुआ है।